11 का वुवन वर्ड्स यानी कि द लैमेंट चैप्टर 1 का एक्सप्लेनेशन समझने वाले हैं। और इसको जिसने जिसने लिखा है वो है एंटन चिकाओ। ठीक है, एंटन चिकाओ के द्वारा लिखा हुआ यह एक फेसेस बोल सकते हैं या प्रॉस, दोनों में से हम फेसेस ही बोल सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम द लैमेंट पढ़ने से पहले हम जो ऑथर है एंट्रो चिकाओ, वो उनके बारे में पढ़ते हैं कि वो ये एंटन चिकाओ कौन है, कहाँ के बिलोंग रहने वाले हैं, ये सब के बारे में हम पहले चिकाओ थे। वो एक शॉर्ट फिक्शन स्टोरीज के राइटर थे। और एंटन चिकाओ जो थे, इनका बॉर्न जो है ना, क्या जानेंगे, क्या हमको इस स्टोरी में देखने को मिलेगा, तो हम उसको सबसे पहले डिस्कस करने से पहले इस स्टोरी का क्या मोटिव है ये देखते हैं। ठीक है, क्योंकि हम कोई भी इस स्टोरी को जानने से पहले उसके मोटिव को अगर हमको पता नहीं रहेगा तो हमें स्टोरी समझ ही नहीं आएगी। तो इस स्टोरी का सिनॉप्सिस क्या है, क्या हमें स्टोरी काफ़ी अच्छे से समझ आएगी। तो जो लेमन था ना, जिसको ऑन्टन ने ये समरी इसकी पिट्रॉय की है, वो हमें बताई है कि बहुत हार्श इंडिफरेंस है हमारी सोसाइटी में। हमारी सोसाइटी बहुत ज़्यादा हार्श है। किस चीज़ में? क्योंकि जो लूना जो कैब ड्राइवर था, वो चाहता था कि अपना जो दुख है वो किसी ऐसे इंसान के साथ बता पाए जो उसके साथ सिंपैथी भी, मतलब उसको समझे, उसकी बातों को ध्यान मतलब अच्छे से सुने। क्योंकि वो अपने बच्चे को क्या था, वो खोया था, मतलब उसका बच्चे की जो है ना वो डेथ हो गई थी इस स्टोरी में। तो वो चाहता था कि कोई उसके साथ पीस उसको मिले, ताकि कोई ऐसा इंसान उसके साथ इंटरेक्ट करे। लेकिन अनएक्सपेक्टली उसको जो इंसान के साथ कनेक्शन चाहिए था, उसको वो कनेक्शन जो है वो लूना ना उसको पेशेंटली सुनता था बिना किसी जजमेंट को के, क्योंकि वो उसको बिल्कुल जज नहीं करता था। वो अपनी भावनाएं ईजिली उस इंसान के साथ व्यक्त कर लेता था। तो कैसे ये जो स्टोरी है ना, वो एक ऐसे ये जो स्टोरी है ना, वो एक ऐसा चीज बता रही है जो अभी हमारे समाज में काफी ज्यादा देखने को मिल रहा है। इंसान कहीं ना कहीं बहुत कुछ तो पा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं वो अकेला है। यही इस स्टोरी में हमें समझ आएगा कि अकेलेपन का जो पेन है वो क्या होता है, और उससे हम कैसे निकलने के लिए, कैसे कोई हमें किसी इंसान की ज़रूरत रहती है। लेकिन स्टोरी है वो किस थीम पे बनी हुई है, तो ये सोसाइटियल हाइपोक्रेसी, कैसे हमारी सोसाइटी कितनी ज़्यादा हाइपोक्रेट है, वो बोलती कुछ और है, करती कुछ और है। ठीक है, तो ये स्टोरी हमें बताती है कि कितना इनडिफरेंस है और कितना ज़्यादा इवन है हमारी सोसाइटी टुवर्ड द डिस्ट्रेस। हम लोग को कितना ज़्यादा सोचना पड़ता है किसी इंसान के साथ बात करने के लिए, क्योंकि कहीं वो हमें जज ना कर दे, कि कहीं वो हमारी फीलिंग्स के साथ खेल ना ले, क्योंकि हमारी सोसाइटी इतनी ज़्यादा हिपोक्रेट है। ये थीम है इस स्टोरी का। सेकंड जो थीम है वो है ओवरवेलिंग सैडनेस एंड आइसोलेशन, कि कैसे जो लूना था वो बहुत ज़्यादा ट्रॉमेटाइज था, बहुत ज़्यादा दुखी था कि अपने जो बच्चा है, उसका जो बेटा था, उसकी डेथ हो गई। लेकिन वो इस दुख को किसी के साथ शेयर करना चाहता था, लेकिन उसको शेयर करने की जगह क्या मिला, एक सैडनेस मिला, और उसे अकेलापन महसूस होने लगा। क्योंकि ये जो सोसाइटी है उसने लूना को समझने का ट्राई ही नहीं किया। कोई ह्यूमन बीइंग उसके साथ इंटरेक्शन करने को तैयार नहीं था। वो इतना ज़्यादा खुद को अकेला फील कर रहा था। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं थर्ड, द बॉन्ड बिटवीन ह्यूमन एंड एनिमल। इस स्टोरी में हमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ देखने को मिला है कि कैसा बॉन्ड होता है एक इंसान और एक एनिमल का। क्योंकि इस स्टोरी में हमें एक चैम्पियनशिप पर्टिकुलर बॉन्ड बताया है लूना और उसके हॉर्स का।
ठीक है, इस स्टोरी में हमें सबसे ज़्यादा एक कनेक्शन जो है वो लूना और हॉर्स का देखने को मिला है, क्योंकि जब वो इतना ज़्यादा अकेला था, उसके पास कोई भी नहीं था, कोई उसकी बात को सुनने को तैयार नहीं था, वो इतने ज़्यादा लोनली फील कर रहा था, इतना ज़्यादा अकेला था, तब उस टाइम पे उसके साथ उसका हॉर्स था, जिसने ना सिर्फ उसको एक जीने का सहारा मिला उसके रूप में, और दूसरा वो काफ़ी ज़्यादा जो था वेल बीइंग था, क्योंकि वो उसको कुछ जज नहीं करता था, उसको क्रिटिसाइज नहीं करता था, उसको पेशेंसली सुनता था। एंड फोर्थ पॉइंट, द इम्पोर्टेंस ऑफ फैमिली। दिस इज़ अ मतलब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इम्पोर्टेंस ऑफ फैमिली, क्योंकि लूना जो था वो बहुत ज़्यादा ओवरवेलमिंग फील कर रहा था, खुद को बहुत ज़्यादा दुखी फील कर रहा था जब उसका बेटा उसको छोड़ के चला गया। तब उसको समझ आया कि एक फैमिली की इम्पोर्टेंस क्या होती है लाइफ में। हम हर चीज़ ग्रैब कर सकते हैं, हम हर चीज़ पा सकते हैं, लेकिन वो चीज़ का क्या ही मतलब जब हमारे साथ कोई सेलिब्रेट करने के लिए ना हो, यानी कि हमारी फैमिली। तो वो आपको इस स्टोरी में देखने को बहुत अच्छे से मिलेगा कि फैमिली की क्या वैल्यू होती है। अब हम देखते हैं कि क्या क्या कैरेक्टर है इस स्टोरी में। तो सबसे पहला जो कैरेक्टर है वो है लूना पोर्टरपॉप। ठीक है, जो लूना जो था उसको इस स्टोरी में जो है ब्रोकन और आइसोलेटेड मैन बताया गया है। ठीक है, लूना इज अ पेट्रॉइड एज अ ब्रोकन एंड आइसोलेटेड मैन, एम डीपली स्कैर्ड बाय द लॉस ऑफ हिज सन। हिज कैरेक्टर इज मार्क्ड बाय प्रोफंडर सेंस ऑफ लोनलीनेस एंड डेस्परेट yearning फॉर ह्यूमन कनेक्शन। ठीक है, तो लूना को कैसे पेट्रो किया गया है इस स्टोरी में, बहुत ही ज़्यादा टूटा हुआ, एकदम ही ज़्यादा अकेला आदमी बताया गया है, जो बहुत ज़्यादा दुखी है, बहुत ज़्यादा डीपली स्कैर्ड है, अपने बेटे को खोने का जो उसके अंदर दर्द है वो भरा हुआ है। और इसका जो कैरेक्टर है उसको मार्क्ड किया हुआ है प्रोफाउंड सेंस ऑफ लोनलीनेस, बिल्कुल एकदम ज़्यादा लोनलीनेस पर्सन, जो बहुत ज़्यादा डेस्परेट है किसी इंसान के साथ कनेक्शन बनाने के लिए, यानी कि वो चाहता है कोई इंसान उसकी ज़िंदगी में आए जो उसकी बात को सुने, उसकी बातों को क्या करे, इम्पोर्टेंस दे, उसके जो ब्रोकन हार्ट है उसको हील कर पाए। ठीक है, दूसरा दूसरा कैरेक्टर है, यहाँ हम देखते हैं लूना का सन। ठीक है, लूना का सन बताया गया जो दूसरा कैरेक्टर है। तो ये स्टोरी में ना, जो ये स्टोरी पूरा जो है ना वो उसके सन के डेथ के ऊपर ही घूम रही है, क्योंकि उसके बाद से ही जो है, मतलब जो लूना है उसको अकेलापन महसूस होने लगा। फिर सेकंड मतलब थर्ड जो है वो है द पैसेंजर। पैसेंजर The Passenger is a story collectively represent the indifference of society. They portrayed as self-obsessed and unsympathetic obsession of Luna suffering. मतलब एक पैसेंजर जो है वो इस स्टोरी में ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि कितना इंडिफरेंस है हमारी सोसाइटी में अभी के टाइम पे, क्योंकि उसमें ये ऐसा पिट्रो किया गया है कि वो सेल्फ ऑब्सेस्ड है और अनसिम्पथाइज है, मतलब उसको कोई सिंपैथी नहीं है लूना के इस तकलीफ को देख के, वो इतना ज़्यादा सेल्फ ऑब्सेस्ड है, उसको खुद से मतलब है सिर्फ, उसे किसी के दुख दर्द पीड़ा से कोई मतलब नहीं है। एंड फोर्थ जो है द हॉर्स, इसमें हॉर्स जो उसका पेट, तो हॉर्स जो है ना वो इसमें एक साइलेंट कैरेक्टर है जो बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है इस स्टोरी में, क्योंकि वो ना एक सिंबल है जो पेशेंट के चैंपियन, जो एक सिंबल की तरह वर्क कर रहा है फॉर एक पेशेंट चैंपियनशिप एंड अनकंडीशनल एक्सेप्टेंस, जो हमारी सोसाइटी ना लूना को नहीं दे पा रही थी, जो सोसाइटी जो है वो लूना को नहीं दे रही थी, वो एक एनिमल के थ्रू उसको मिला। The contracts of indifference of human and horse offer Luna for listening ear, providing sense of comfort and peace. जो उसने लूना को ना सिर्फ सुना
बल्कि उसको एक सेंस दिया, मतलब उसको ये कहा कि मैं तो हूँ ना तेरे साथ। उसको एक ऐसा कंफर्ट और पीस मिला कि कोई तो मेरी बात सुन रहा है, किसी को तो मेरी बात की वैल्यू है, जो अभी तक उसको किसी ह्यूमन बीइंग से नहीं मिला। तो एक बहुत ही प्यारा कनेक्शन आपको ह्यूमन और एनिमल का देखने को मिलेगा इस स्टोरी में। अब हम अपनी स्टोरी स्टार्ट करते हैं द लैमेंट, कि हम लोगों ने देख लिया कि क्या क्या कैरेक्टर है इस स्टोरी में, इसकी समरी क्या है। अब हम देखते हैं कि ये स्टोरी में जो पॉइंट्स है उसके हिसाब से हम पढ़ के इसको पॉइंट टू पॉइंट पढ़ते हैं, समझते हैं। तो अब हमने समरीज तो देख लिया और इसमें कौन कौन से कैरेक्टर ये सब के बारे में भी हमें पता चल गया है। तो अब हम लैमेंट का एक्सप्लेनेशन देखते हैं। It is a twin light, a thick band snow is slowly twinkling around the newly lighted street lamps and lying in soft layers on roof, on horse's back, on people's shoulder and hand. The cab driver Luna Potapov is quite white and looks like a phantom. He is a bent double as far as human body can be bent over. He is seated on his box. He never makes move. If force noted, it seems as would not find it necessary to shake it off. His little horse, it also a quite white and remains motionless. Its immobility, its agility, and its inequity and straight wooden legs, even close to give in appearance of gingerbread horse walk with Kopak. It is no doubt plugging in depth thought if you snaked from your usual grey surrounding and were thrown into its slug full of monstrous lies and cheeses noise and hurrying people, you too would find it difficult to think. So, यहाँ तक हम लोगों ने रीड कर लिया। तो यहाँ तक हमें क्या बताया गया, ठीक है। इसमें बोला गया है कि मैं अपना दुखड़ा किसे सुनाऊं। शाम की धुंधली सी सड़क है, मतलब था शाम का टाइम है, मतलब इवनिंग का टाइम है, ठीक है। और सड़क में ना जो ट्विनिंग लाइट्स होती है, यानी कि रूफ में जो लाइटेड स्ट्रीट लैम्प्स होते हैं, ठीक है, उसकी जो रोशनी जब हमको मतलब लाइट दिख रही है ना, तो उसमें चारों तरफ क्या दिख रहा है, पूरी तरीके से वो बर्फ़ से घिरी हुई है। जो भी स्ट्रीट लाइट है ना, वो पूरा उसमें बर्फ़ जमा हुआ है और बहुत ही ज़्यादा मोटी परत दिखाई दे रही है, ठीक है। बहुत मोटी है वो, मतलब लेयर है वो, सॉफ्ट थिन लेयर लाइंग ऑन अ स्ट्रेट लैम्प, ठीक है, उसके रूफ में। और उसी के जो के कारण ना, जो कोचवान यानी कि जो हॉर्स को राइड कर रहा है ना, कैब ड्राइवर लूना जो है, वो भी मतलब पूरी तरीके से उसके ऊपर भी पूरा बर्फ जम गया है, इसलिए वो काफ़ी ज़्यादा वाइटिश लग रहा है ना, मतलब वो बहुत ज़्यादा वाइट हो चुका है और वो बिल्कुल ना एकदम सिकुड़ के बैठा हुआ है, बिल्कुल बिल्कुल मूव नहीं कर रहा है वो। और जो मतलब जो एकदम चुपचाप जो स्नो ड्राइव में बैठा हुआ है एकदम शांति से, और उसका जो बिना हिले डुले बैठा हुआ है, और पूरी तरीके से उसका जो छोटा सा खोरा है, यानी कि जो स्मॉल हॉर्स है ना, वो भी मतलब क्या है, पूरी तरीके से सफ़ेदी दिख रहा है, पूरा वाइट हो गया है वो भी। जो लिटिल हॉर्स है वो भी पूरा वाइट हो चुका है और वो बिल्कुल हिल डुल नहीं रहा है, वो भी बिल्कुल हिल नहीं रहा है, बिल्कुल स्ट्रेट है, बिल्कुल हिल डुल नहीं रहा है। और उसकी जो इमोबिलिटी है ना, वो मतलब एकदम ज़्यादा, वो क्योंकि पतला दुबला सा है, दैट्स वाई वो बिल्कुल ना एकदम स्ट्रेट है। और वो ऐसा दिखाई दे रहा है ना बिल्कुल, कि वो ये टॉन्ट मारे टाइप बोल रहे हैं, कि ऐसा दिखाई दे रहा है कि वो एकदम डरा हुआ सा हॉर्स है, यानी कि एकदम मरियल घोड़ा ऐसा बोल सकते हैं, बिल्कुल भी वीकेस्ट हॉर्स है ऐसा दिखाई दे रहा है, बिल्कुल वीक हो गया वो हॉर्स, कि सोचना ही मुश्किल हो गया। पर वो लोग बिना हिले डुले, मतलब बिना हिले डुले बैठे हुए हैं। अब आगे का लाइन देखते हैं, यहाँ तक हमको राइटर क्या बोलना चाह रहा है वो समझ आ गया। अब देखते हैं, लूना एंड हिट्स लिटिल हॉर्स हैव नॉट मूव फ्रॉम देयर प्लेस फॉर अ लॉन्ग वाइल, दे लेफ्ट देयर यार्ड बिफोर डिनर एंड अप टू नाउ नॉट अ फेयर। मतलब वो बोल रहा है कि जो लूना है एंड उसका जो छोटा सा कोहरा है, वो बहुत देर से ना एक ही जगह में बैठे हुए हैं, बिना हिले बैठे हुए हैं। वे खाने के समय ही, मतलब पहले ही, मतलब उठे होंगे वो उससे, मतलब कि यार्ड में गए हुए होंगे
पर अभी तक उनको कोई भी सवारी नहीं मिली है। ठीक है, उन लोग खाने के टाइम से निकले हुए हैं अपने यार्ड से, लेकिन अभी तक उनको कोई भी क्या है ना सवारी नहीं मिली है। आगे देखते हैं। द इवनिंग मिस्ट इज डिसेंडिंग ओवर द टाउन, द वाइट लाइट ऑफ द लैम्प्स आर replacing bright rays and the hum of street is getting louder। मतलब तभी अचानक से ना वो कुछ आवाज़ सा आता है उसके, वो सडनली सुनता है। ठीक है, जब वाइट लाइट जब पूरी तरीके से ब्राइट हो जाती है, ठीक है, तो वो सुनता है कि उसमें एक आवाज़ उसको सुनाई दे रहा है। तो बोलता है कभी फॉर वेंग वे सडनली हियर लूना कैबी, यानी कि कैबी मतलब होता है गाड़ी वाला। ठीक है, तो वो बोलता है कैबी फॉर विवोंग्स वे, यानी कि इसका जो मीनिंग है कैबी फॉर विवोंग्स वे, यानी कि वो गाड़ी वाले विवोंग चलोगे क्या। ठीक है, क्या बोल रहा है वो, कैबी फॉर विवोंग वे, यानी कि जो गाड़ी वाला जो लूना है उसको वो बोल रहा है कि ओ गाड़ी वाले वियोंग चलोगे क्या, ऐसा उसको सुनाई देता है। ठीक है, तो फिर वो बोलता है विवोंग ऐसे करके, वो काफ़ी हड़बड़ी में बोलता है। तो जो लूना है, ठीक है, जंप and through his snow covered eyelashes see the officer on a great coat with his hood over his hand beyond way। The officer repeat, are you asleep beyond way। मतलब ये तो हड़बड़ाहट में ऐसा बोलता है, तो सडनली अगर कोई आपके पास ऐसे बोलेगा एकदम लाउडली बोलेगा तो आप थोड़ा सा डरोगे ना या हड़बड़ाओगे। वैसे ही वो हड़बड़ाता है एंड सडन उसकी आंखें खुलती है, बट वो पूरी आंखें उसकी खुलती भी नहीं है क्योंकि वो पूरा उसके ऊपर बर्फ़ जो है ना काफ़ी ज़्यादा जम गया था। और तब ना वो हल्के से ऐसे आँख खोल के देखता है तो उसको दिखता है सामने में पूरा हेड कवर करके, मतलब एक कोट में एक ऑफिसर दिखता है जिसके सिर में मतलब जो उसकी हैट थी वो काफ़ी ज़्यादा चमक रही थी। तो वो देखता है, तो वो जो ऑफिसर है उसको एक बार फिर से बोलता है अरे सो रहे हो क्या, मतलब सो रहे हो क्या तुम, मुझे व्योंग जाना है, मतलब उसको व्योंग जाना है ऐसा वो बोलता है। अरे तुम सो रहे हो क्या, मुझे व्योंग जाना है, ऐसा करके थोड़ा साउट होके वो उसको बोलता है। आगे देखते हैं। With a knob of Asian Luna picks up reins in consequences of which layer of snow lip off horses back and neck। फिर देखते हैं चलने की तैयारी में यूना ना, मतलब अब उसको जाना है तो वो यूना जो है वो घोड़ा का जो लगाम बोलता है ना वो उसको खींचता है। ठीक है, पिक अप द रिंस मतलब उसका लगाम, पिक अप द लिंक्स मतलब घोड़े का लगाम, उसको खींचता है। और जो घोड़े की जो गर्दन है और पीठ पर पड़ी बर्फ़ के जो परतें गिर रही है, यानी कि जो बर्फ़ का जो लेयर्स गिर रहा है ना उसमें, उसको वो क्या करता है पूरी तरीके से जब वो खींचता है ना लगाम तो वो गिर जाती है। और उसके पीछे जो है द ऑफिसर सीट हर से ऑन स्लिंग द कैब ड्राइवर स्मीक ऑन लिप्स एंड इनकरेज ऑफ हिज हॉर्स। फिर वो खींचता है, फिर वो जो ऑफिसर वो पीछे बैठ जाता है। देन फिर वो लूना घोड़े को पुचकाते हुए बोलता है, उसे आगे बढ़ने को बोलता है कि चलो अब। ठीक है, out of neck and so on, shriek up and more from habitat than necessary। Brand stretches his web, the little horse also stretches its neck bands in the wooden looking legs and make move undecidedly। फिर उसके बाद आगे बढ़ने को बोलता है तो घोड़ा पहले अपनी गर्दन को सीधी करता है। ठीक है, जो घोड़ा रहता है उसका हॉर्स वो अपनी जो बैक है उसको पूरा स्ट्रेट करता है और फिर लकड़ी की तरह सख्त एकदम दिख जाता है, एकदम जैसा कुछ हुआ ही नहीं था, उसको एकदम स्ट्रांग हो जाता है। और टांगों को एकदम अपने जो लेग्स होते हैं उसको फोल्ड करता है, मोड़ता है और फिर बिल्कुल अनडायरेक्शनली मूव करने लगता है। तो अंधेरे में जा रही जो फिर बिल्कुल अंधेरा था क्योंकि लाइट्स तो ऑफ थी ना, तो अंधेरे में जब जाता है तो भीड़ भाड़ दिखाई मतलब जो सुनाई देता है कि, तो वो लोग बोलते हैं कि उसको काफ़ी रूडली बोला जाता है कि ठीक है, काफ़ी रूडली बोलते हैं, मतलब क्या कर रहे हो जानवर कहीं के, ऐसे करके कोई टॉन्ट मारता है कि अबे क्या कर रहा है जानवर कहीं का, ऐसे करके इसे कहाँ ले जा रहा है, ऐसे करके राइट साइड डायरेक्शन में दो, ऐसे करके उसको बोलता है। ठीक है, तो वो बोलता है व्हाट आर द डेविल आर यू गोइंग, मतलब कहाँ जा रहे तुम, तो मतलब कि इसको राइट डायरेक्शन में ले जाओ, ऐसे करके वो जो भीड़ है वो उसको बोलती है। देन उसके बाद यू डोंट नो वो हाउ टू ड्राइव कीप, फिर उसके बाद जो ऑफिसर वो बोलता है यू डोंट नो हाउ टू ड्राइव कीप टू राइट कॉल द ऑफिसर एंग्री। फिर ऑफिसर भी गुस्से में बोलता है कि तुम्हें गाड़ी चलाने नहीं आता क्या, दाहिने और रहो, ऐसे करके मतलब राइट साइड चलो, ऐसे करके। ठीक है, तो अ कोचमैन फ्रॉम अ प्राइवेट कैरेज स्टार्स एट हिम अ पैसेंजर बाय हु करेज
garage, swears at him. A passenger by who has run across the road and rubbed his shoulder against the horse's nose and looks him furiously and as he sweeps the snow from the seat. Luna shifts about on his seat as he wears on needles, move his elbows as if he were trying to keep the equilibrium, and gaps about like someone suffocating. What does not understand why and where he is there. तो then उसके बाद जो लूना है ना, वो एकदम मुड़ के उसके साइड देखता है, टर्न करके वो ऑफिसर के साइड, बिल्कुल भी हिलते विलते नहीं है, मतलब वो कुछ नहीं बोलता, मतलब देखता है, मतलब वो ऐसा था कि कुछ कहना चाहता है ऐसे टाइप का। देन उसके बाद वो जो ऑफिसर था वो बोलता है कि तुम कुछ कहना चाहते हो ऐसे करके। तो योना जो है वो एकदम क्या बोलते हैं, फेक स्माइल लाता है अपने फेस में एंड बोलता है कि और वो कोशिश करता है फटी हुई एकदम अपनी आवाज़ में, बिल्कुल भी उसका आवाज़ एकदम लाउडेड, वो बोलता है दिस वीक। तो बोलता है कि मेरा बेटा जो है बारिन जो है वो 1 हफ्ते पहले गुजर गया। तो वो बोलता है कि अच्छा कैसे मर गया ऐसे करके वो बोलता है जो ऑफिसर था वो। तो लूना विथ हिज होल बॉडी वर्ड्स, लूना था अपना बॉडी से चेक होता है, होल बॉडी वर्ड्स एंड ही स्वेयर एंड सेज एंड हु नोस दे से हाई फीवर ही वाज रिलीज्ड इन हॉस्पिटल एंड डाइड गॉड विल बी डन। तो लूना बोलता है, पीछे मुड़ के बोलता है कि क्या कहूँ सर साहब ऐसा करके, डॉक्टर तो कह रहे थे कि उसको सिर्फ तेज़ बुखार था, ऐसा वो बोल रहा है कि डॉक्टर तो बोले थे कि उसको सिर्फ एक हाई फीवर था 3 दिनों तक, मतलब ही वॉज 3 days इन हॉस्पिटल एंड देन डाई। वो 3 दिनों तक हॉस्पिटल में था एंड वो डाई हो गया, मतलब वो ख़त्म हो गया उस 3 दिनों में तड़पते हुए, फिर वो हमें छोड़ के चला गया। ठीक है, तो इसमें सिर्फ भगवान की ही मर्जी है कि गॉड विल बी डन, मतलब भगवान ने ऐसा किया। और जब गॉड की जो चलती है, मतलब अगर गॉड का जो मर्जी रहता है उससे कोई बदल नहीं सकता, इस तरीके से उसने कहा। Turn round the devil, sound from the darkness. Have you puppet of old doggy? Use your eyes. Go on, seize officer, otherwise we shall not get there tomorrow. Bye. फिर वो जो था वो बोलता है, अरे शैतान की औलाद ठीक से मोड़, ऐसे करके उसको बोलता है। ठीक है, वो अपना स्टोरी बताता रहता है उसको कि अंधेरे में कोई चिल्लाया, ऐसा मतलब अचानक से कोई बोलता है अरे शैतान की औलाद, देख के बोल, ऐसा करके उसको बोलता है। फिर उसको फिर से ऐसे शाउट करके कोई बोलता है ये ऐसे करके तेरा जो दिमाग है वो खाँच चढ़ने गया है क्या, अबे ओ बुढ़े तेरी अकल खाँच चढ़ने गई है क्या, मतलब तुम्हारी आंखें तुम्हें दिखाई नहीं देती क्या, यूज़ योर आइज़, ऐसे करके ना, मतलब उसको कोई आवाज़ आता है। ये सब आगे जब आवाज़ आता है तो वो ऑफिसर था वो भी चीख के बोलता है ज़रा तेज़ चलाओ इस घोड़े को, ऐसे करके थोड़ा तेज़ चलाओ इसको, नहीं तो हम कल तक भी नहीं पहुंच पाएंगे, ज़रा तेज़ चलाओ, ज़रा तेज़ चलाओ, ऐसे बोलता है। ठीक है, अब आगे का देखते हैं पॉइंट। The cab driver again stretches his neck and sees a hand with a bad grace brandishes his walk. Several times again he turned to look at his fare, but the latter has closed his eyes and apparently is not disposed to listen. Having deposited the officer in a wigwam, he is stopped by the train, doubles himself up on his seat, and again remains motionless. While the snow once more began to cover him and his horse and hers and another, then along the footpath with a squint of luscious and quaggle come 3 young men, 2 of them tall and lanky, and the third one short and humpbacked. फिर उसके बाद वो बोलता है कि तेज चलाओ, हम कल तक पहुंचेंगे, जरा तेज चलाओ, ऐसा करके जब वो बोलता है ना, तो फिर उसके बाद जो लूना है एक बार फिर से अपना जो गर्दन है उसको ठीक करता है, वो एकदम स्ट्रेट बैठ जाता है और बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि बहुत रूडली वो मारता है चाबुक, क्यों ना जो चाबुक रहता है उसको जो ब्रांड डिशेस होता है उसको वाप करता है, बहुत ज़ोर से मारता है उसको। देन उसके बाद सीधा होके बैठ के वो हिलाता है, मतलब मारता है। देन उसके बाद बीच बीच में वह कई बार पीछे मुड़ के उसको देखता है, जो अफसर है उसको, सवारी को अपना देखता है, लेकिन उस अफसर जो था ना वो अपनी आंखें बंद कर ली। ठीक है, उसको साफ लग रहा था, उसको देख के ही लग रहा था कि वो कुछ सुनने उनने के मूड में नहीं है, उसको नहीं सुनना है ऐसा। अफसर मतलब जो पैसेंजर था, ठीक है, जो ऑफिसर था वो जो है वो पहुंच गया अपना वियोंग। जब पहुंचता है तो वो देखता है कि शराब खाने के पास गाड़ी, मतलब जो ड्रिंक वाला जो एरिया रहता है वहाँ पे वो गाड़ी खड़ी करता है, और एक बार फिर वो बिल्कुल एकदम दुबक के बैठ जाता है, एकदम साइड कर लेता है खुद को, डबल कर देता है, एकदम साइड कर लेता है और बैठ जाता है। देन उसके बाद काफ़ी मतलब 2 आवर्स बीत जाता है। ठीक है, मतलब टाइम निकल जाता है। देन अलॉन्ग द फुटपाथ विथ स्टिक्स ऑफ गैल्शोजस, फिर वो जब एकदम देखता है कि जो फुटपाथ है उसमें पतली रबड़ की जूते जो है, मतलब बहुत ही थिन जो जूता है उसका आवाज़ आ रहा है, चू चू करके आवाज़ आ रहा है। तो बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा करते हुए लोग आ रहे हैं, जिसमें से 2 काफ़ी ज़्यादा मतलब टॉल है और लस्की लैंकी है, यानी कि पतला है, और तीसरा जो है ना वो शॉर्ट है, छोटा है और एकदम ज़्यादा ही छोटा है वो। ठीक है, वो देखता है। फिर उसके बाद वो होता है
देखते हैं। Cabby to the police bridge. He is a crack his voice for the humpback. The three of us is a Gravix. Luna picks up his arena and smoke his leaves. True, Gravix is not a fair price, but he does not mind whether it is a love and five pockets to him. It all of same now. So long as their fades, the young man jostling each other using bad language. Approaches line and all three at once try to get onto the seat. Then begins the decision as to which who shall sit and who shall be the one to stand. After wrestling, abusing each other and merged pendulence, it is the last decided that humpback shall stand as he is the smartest. ठीक है। फिर जो गाड़ी वाली पुलिस फिर जो पुलिस वाला बोलता है वो बोलता है कि जो गाड़ी वाले कैबी मतलब होता है गाड़ी वाले, ठीक है। कैबी मतलब क्या होता है गाड़ी वाले, ठीक है। तो वो बोलता है पुलिस ब्रिज चलोगे क्या करके, वो जो लड़का था ना जो शॉर्ट था वो बोलता है कि चलोगे क्या पुलिस ब्रिज करके, तो हम तुम्हें 20 कोपेक देंगे, यानी कि 20 कोपेक्स देंगे, ऐसे करके बोलता है। तो योना जो है वो घोड़े के मतलब जो फिर से अपना जो घोड़े का जो लगाम है उसको खींचता है और आवाज़ लगाता है और उसको चलने के लिए निर्देश देता है कि चलो यार चलो ऐसा। हालांकि इतनी दूरी के लिए 20 कोपेक्स का जो रेट था वो बिल्कुल सही नहीं था, ठीक है। बट रिबल हो या 5 कोपिक हो, उसे अब कोई भी है मतलब कि कोई लेना देना नहीं था, उसके लिए अब सब एक ही हैं, ठीक है। फिर तीनों जो हैं वो सीट में बैठ जाते हैं और फिर आपस में गाली गलौज करना, थक्का थुक्की करना, बहस करना, बदतमीज़ी करना, ऐसे लग जाते हैं। और बहुत सारी बदतमीज़ी बहस करने के बाद में मतलब लास्ट में वो लोग ऐसे डिसाइड करते हैं कि जो हम बैक वाला, यानी कि जो जिसका बैक बिल्कुल कुबड़ी हुई जो ऐसे सिकुड़ा हुआ जो लड़का था वो खड़ा रहना चाहिए, क्योंकि वही सबसे ज़्यादा क्या है स्मॉलेस्ट है, मतलब वही सबसे ज़्यादा छोटा है। आगे देखते हैं। Now then, hurry up, says Humpback in trembling voice as he takes his place and dishes in a Luna snack. Oh, free, here, mate. What a crab you have. There is not a worse one to be found in our parents' book. तो बोलते हैं, तो फिर वो बोलते हैं कि ठीक से चलाओ, जल्दी चलाओ, ऐसे करके। तो कुबड़ा लड़का जो है वो एकदम अपना जो नाक ऐसे सिकुड़ते हुए बोलता है। वह फिर उसके बाद वो बैठ जाता है अपने प्लेस पे और फिर उसके बाद जब वो बैठता है तो जो योना का जो सांस जब लेता है तो उसके गर्दन में मतलब उसको महसूस होता है। He, Gliggins Luna searcher. Now you searcher, hurry up. Are you going the wall? Wait, at this place. Are you, do you want in the neck? My head feel like bursting, says one on a lanky ones. Last night at Don't Mash shows. Vasa and I drank the whole of 4 waters of cognac. फिर वो बोलता है कि तुम मतलब तुम्हारी ऐसी की तैसी, ऐसा टाइप का कुछ बोलता है, ठीक है। तुम्हारी ऐसी की तैसी, क्या तुम सारे रास्ते इस ये जो घोड़ा है उसको एकदम स्लो चलाते रहोगे क्या? अगर तुम ऐसे ही स्लो चलाते रहोगे तो तुम्हारा गर्दन कट जाएगा, ऐसा करके कुछ उसको डराने का ट्राई करता है, ठीक है। बोलता है कि दर्द के मारे मेरा पूरा सिर एकदम दर्द कर फटा जा रहा है। उसमें से फिर जो लंबा लड़का रहता है वो बोलता है कल रात लंबा लड़का बोलता है कल रात दोकमा सोफ के यहाँ मैंने और वास्का ने कोयांग की पूरी 4 बॉटल क्या कर ली, चढ़ा ली, ऐसे बोलता है, ठीक है। हम लोगों ने 4 बॉटल चढ़ा ली। आगे देखते हैं। I don't understand what you lie for, says the lanky one handy. You lie like a brute. God trick me. It is a tooth. It's as much a tooth as that a lost cuff. Hee, nails Luna. What gay young gentleman. Shock, go to the tell, says the bank indignantly. Are you going to get on or not? Your old east? Is that the? तो बोलता है, फिर आगे बोलता है लूना, मुझे समझ में नहीं आता आखिर तुम इतना झूठ क्यों बोलते हो। वो दूसरा जो लड़का रहता है वो बोलता है कि मुझे तो समझ ही नहीं आता तुम इतना झूठ क्यों बोलते हो, तुम एक एकदम ज़्यादा ही दुष्ट और झूठे हो तुम बहुत। तो दूसरा लंबा लड़का गुस्से में बोलता है ना ऐसा कि तुम क्यों ऐसे झूठ बोल रहे हो ऐसा करके। तो वो बोलता है, जो लड़का है वो जो फेंक रहा था लंबा वाला, भगवान कसम मैं सच बोल रहा हूँ। तो वो बाकी बोलते हैं हाँ क्यों नहीं, तुम्हारी बात उतनी ही सच्ची है जितनी कि सुई की नोक में ऊँट निकल जाता है, ऐसे करके वो हंसता है ना, जैसे कि तुम्हारी बात उतनी ही सस्ती है जितनी कि सुई की नोक में क्या है, ऊँट निकल जाता है, ऐसा टॉन्ट मारते हैं उन लोग, ठीक है। हे आप सब कितने मजाकिया हैं। योना जो है ना वो एकदम हंस के बोलता है, ठीक है। तो फिर वो बोलता है अरे भाड़ में जाओ तुम, ऐसे करके ना वो गुस्सा हो जाता है। जो यंग जेंटलमैन है वो ये बोलता है भाड़ में जाओ तुम बूढ़ाओ, तुम अब हमें कब तक पहुंचाओगे। वो बोलते हैं कि ए ओल्ड आदमी तुम्हें हमें कब तक पहुंचाएगा, ऐसे वे टू ड्राइव यूज अ बैक बिग गो ऑन गिव टू हिम वेल। वो बोलते तुम्हें चलाने नहीं आता क्या, कभी चाबुक का इस्तेमाल करने नहीं आया क्या, ज़रा ज़ोर से चाबुक चलाओ, तुम आदमी हो कि आदमी की दुम, ऐसे करके उसको ना काफ़ी ज़्यादा गंदे तरीके से बोलते हैं। योना जो है ना, योना feel it at his back and little man feeling and the tugging in his voice. He listen to insult heard him see the future and little by little the feeling of loneliness leaves him. The humpback goes on swinging until he gets mixed up some of elevates 6 foot or chokes of coughing. The lenches begin to talk about a certain night teacher Pentrova. Luna looks around of them several times. He waits for temporary silence. Then he turns round again of mer mutes. उसके बाद लूना जब उनको देखता है ना तो वो फिर से एकदम ज़्यादा लोनली फील करने लग जाता है और उसको एहसास होता है कि
मैं तो लोनली हूँ, ठीक है, मैं अकेला हूँ। फिर जो जिसका हम बैक था, मतलब जिसका कुबड़ा हुआ था जो था, वो फिर से एकदम ज़्यादा अपने जो बैड वर्ड्स है वो फिर से बोलने लग जाता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा स्वेरिंग करने लग जाता है, गाली देने लग जाता है। देन उसके बाद जो लंबा लड़का था वो किसी लड़की नातीजा पेतरता के बारे में बात शुरू कर देता है। फिर उसके बाद वो किसी लड़की के बारे में बात करना चालू कर देता है, ठीक है। और ऐसे ऐसे करके देखने लगता है। वो एकदम कुछ टाइम तक एकदम चुप हो जाता है और वेट करता है कि इन लोग कब मेरे को मुड़ के देखेंगे, तब मैं मतलब इनको मुड़ के बताऊं कि मेरा बेटा जो है इस हफ्ते गुजर गया। ऐसे करके वो चाहता है, मतलब वो बताना चाहता है, ठीक है, कि माई सन डाइड इन दिस वीक, we must all die. Sign off from back, wiping his lips after an attack of coughing. Now hurry up, hurry up, hurry up. Gentlemen, I really cannot do any further like this. When will he get us there? तो बोलते हम सबको एक दिन मरना ही है। तो वो एकदम ठंडी सांस लेके खांसते हुए एकदम होठ पोंछते हुए बोलता है, अब जल्दी चलाओ, एकदम तेज़ चलाओ, मैं इतना धीरे मतलब रफ्तार में चलने के लिए तैयार नहीं हूँ, बिल्कुल रेडी नहीं हूँ। आखिर इस तरह से हम कब तक पहुँचेंगे? ऐसे करके अपने फ्रेंड लोग को बोलता है। फिर बोलते हैं, वेल जस्ट यू स्टिमुलेट हिम लेटर इन द नेक। बोलता है कि तुमने थोड़ी नेक को स्टिमुलेट करो यार, उसको मारो ना, ऐसा करके बुद्धि करना, ऐसा बोलता है, ठीक है, स्टिमुलेट को बुद्धि करना, ठीक है, तुमने थोड़ी सी बुद्धि करो ना। Then you hold pace. Do you hear? I will warn your neck for you. If one traded the life of you with ceremony, one would have to go on foot. Do you hear? Hold second, voyage. Or do you not care? See, Luna here rather than feel the bowl. They did him. फिर वो एकदम गंदे तरीके से उसको बोलते हैं, सुन लिया बुढ़े ओ नर्क के कीड़े, ऐसा करके बोलते हैं कि यू ओल्ड पेस्ट, डू यू हियर, ऐसे करके मैं तुम्हारी गर्दन की हड्डियों को तोड़ दूंगा। वो बोलता है कि विल बोन योर आई विल बोन योर नेक फॉर यू, ऐसे करके अगर तुम बिल्कुल भी ऐसे ही मतलब अपना जो गाड़ी है उसको चलाते रहोगे, ठीक है। तो फिर वो बोलते हैं कि सुन रहे हो बुढ़े, ऐसे करके फिर उसको बोलता है ओल्ड सर्वेंट, यानी कि सुन रहे हो बुढ़े। फिर उसके बाद बोलते हैं और टू डू ऑन स्ट्रीट, यानी कि बहुत गंदे तरीके से सुअर की औलाद बोलता है कि तुम पर कुछ असर पड़ रहा है या नहीं, मतलब बहुत ही गंदे तरीके से वर्ड यूज़ कर रहा है उसके लिए, ठीक है। एंड देन उसके बाद उसे हंस जाते हैं कि लास्ट देन दे आर गिविंग द वर्ड ऐसे लोग मतलब सुनता है इतना आगे वर्ड्स के गंदे से वो बोल रहे हैं, उसको सुनता है। देन फिर हंस के बोलते हैं कि आप साहब हो जवान है भगवान को भला करे, वो बोलते हैं कि आप बहुत गंदे भगवान का भला, फिर उसको बोलते हैं क्या हमारे रास्ते लकी। उसको बोलते हैं कि पेशेंट देखिए, बोलते हैं कि क्या तुम्हारी शादी हुई है, ऐसा करके। तो he young gentleman, now I have only a wife and a moist ground. He ho ho, that is to say the gate. My son has died and I am alive. A wonderful thing that Miss Garou, instead of coming to me, it went to my son. वो बोलता है कि हाँ मेरी बीवी ही है, वह भी मेरी आंखों में सब कुछ देख चुकी है, आप समझ गए ना मेरी बात, ऐसा करके वो बोलता है कि मौत बहुत दूर नहीं है, मेरा बेटा क्या है ना मर चुका है, अब मैं ही जिंदा हूँ, तो कोई अजीब बात है। क्योंकि मौत जो है ना वो गलत दरवाजे में पहुँच गई, इंस्टेंट मेरी बजाय वो मेरे बेटे के पास चली गई, ऐसे बोलता है, ठीक है, कि मेरी सिर्फ वाइफ बस है, मेरा बेटा खत्म हो गया, मेरा मुझे मरना था, मेरा बेटा चला गया, ये लूना बोलता है। देन उसके बाद Luna turns round to tell them how his son died. At this moment, the humpback doing the little sign announces, "Thank God, we have the last destination." And Luna watches them disappear through the dark entrance. Once more, he is alone and again surrounded by silence. His grave, which was abandoned a short time returns, and returns, and Jean seeks hard with greater force. With her anxious and hurried look, and searches among the crowd passing on either side of street to find whether there may be just one person who will listen to him. But the crowd hurry by without noticing him or his struggle. Yet it's such a immense, inimitable grief should his heart break and the grief pour out. तो इस पैराग्राफ में ना जो नया होता है फिर वो पीछे मुड़ के बताना चाहता है कि उसका बेटा कैसे मर गया, पर उसी समय जो कुबड़ा आदमी था, ठीक है, वो लंबे सांस खींच के कहता है, शुक्र है भगवान का कि हमें इसने क्या है पहुंचा दिया। पर योना जो है ना फिर से एकदम जब अंधेरे लाइट्स को जब वो क्रॉस करता है तो वो फिर धीरे धीरे गायब होते दिखता है। एक बार फिर से खुद को अकेला महसूस करता है, पूरा सन्नाटे से घिरा हुआ है, उसका दुख जो है ना थोड़ी देर में काफ़ी ज़्यादा कम होता जाता है। फिर वो लौटता है, इस बार वह ताकत और अपने जो दिल है, क्योंकि इस बार वो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करता है खुद अपने हार्ट ब्रेक और अपने माइंड के साथ, काफ़ी ज़्यादा वो फील करता है वो चीज़ को। वो एकदम ज़्यादा क्या बोलते हैं एकदम ज़्यादा कॉन्शियस होके ना मतलब रोड में चलता है और काफ़ी ज़्यादा भीड़ को देखता है। तो लोना ऐसा कोई भी मतलब लोना ना एक ऐसा आदमी की तलाश कर रहा था जो उसकी बात थोड़ा सा सुन ले, पर इस भीड़ में कोई भी उसके साइड देख तक नहीं रहा था, सब एकदम आगे बढ़ रहे थे, किसी को उसके दुख से कोई मतलब नहीं था। और लूना का जो दिल है ना वो बहुत ज़्यादा उदास हो गया था, एकदम फटा हुआ था, वो अपने दुख से बाहर निकल आया तो वह मानो सारी पृथ्वी को भर देगा, यानी कि वो पूरे अर्थ को अपने दुख में क्या है ना फ्लो कर देगा। योना को टांट लादे हुए एक कुली दिखता है, मतलब देखता है कि कोई जो कुली है वो एकदम ज़्यादा मतलब बोझ उठाए हुए जो प्योर है, मतलब जो धान वगैरह उठाए हुए जा रहा है, तो वो सोचता है उससे बात करने को सोचता है। तो पूछता है कि वक्त क्या हुआ है भाई, ऐसा करके वो बोलता है कि वक्त क्या हुआ है, वॉट शॉर्ट ऑफ टाइम ही आस्क, ऐसा करके पूछता है।
तो वो बताता है 9 से ज़्यादा बज चुके हैं, तुम यहाँ किसका इंतज़ार कर रहे हो, अब कोई फ़ायदा नहीं है, लौट जाओ। ऐसे बोलता है कि 9 से ज़्यादा हो गए हैं, तुम यहाँ पे क्यों खड़े हो, चले जाओ, ऐसा करके। तो लूना वन ऑफ यूज्ड himself and abandons himself too easily. He sees the useless to turn to the for help. In less than 5 minutes of strengthening himself, holds up the hand as he felt some sharp pain and gives the tongue at the reins. He can bear no longer the struggles, he the little horse as he understands start of the trot. About in herds and half legged, Luna seated by a large dirty stove around the stove on the floor on the beaches, people are snoring. The air is thick and suffocatingly hot. Luna looks at the sleepers, stretches himself and regret having returned slowly. उसके लूना दिमाग बढ़ता है, फिर उसको फिर वो बहुत उदास हो जाता है। फिर से वह समझ जाता है कि मदद के लोगों की ओर देखना क्या है ना, बेकार है, वेस्ट है। वह मतलब समझ जाता है कि अब अगर उसको जो है इस प्रॉब्लम से निकलना है, तो फिर वो देखता है कि फिर वो ना जो घोड़े के जो अस्तबल है उसके बारे में सोचता है। उसको लगता है कि घोड़ा मानो सब कुछ समझ के दुख की चाल से चलने लगता है। ठीक है, उसको लगता है कि उसका जो घोड़ा है ना, सिर्फ वही उसके पेन को समझ रहा है, इसलिए वो एकदम धीरे धीरे चल रहा है। जब 1.5 घंटा हो गया, ठीक है, वो एकदम 1.5 घंटे से बैठा है लूना। योना जो है ना 1.5 घंटे से मतलब गंदे से स्टोव के पास बैठता है। स्टोव के आसपास ज़मीन और बेंचों में बहुत सारे लोग खर्राटे लेते रहते हैं, ठीक है, और बहुत ज़्यादा गर्मी भारी है। तो योना जो है ना वो सोते हुए लोगों को देख के ना मतलब खुद को एकदम ज़्यादा खुजलाता है और उसे अफसोस होता है कि वह इतनी जल्दी क्यों चला आया, मतलब क्यों जल्दी आ गया। वो के लिए भी कुछ नहीं कमा पाया। वो सोचता है कि यार आज तो मैं घोड़े के चारे के लिए भी कुछ भी नहीं कमा पाया। फिर उसके बाद उसके पास एक यंग जो घोड़े चलाने वाला उसके कोने में थोड़ा देर रुक के बैठ जाता है। फिर आधी नींद में बड़बड़ाता है। फिर वह पानी की बाल्टी की तरफ बढ़ता है। क्या तुम्हें पीना चाहिए, योना उससे पूछता है। तो बोलता है यह भी कोई पूछने की बात है। One of the corner half gets glancing against was a bottle of water. Do you want a drink? Luna asks him. Do you want drink? That's so. You could have, but listen, mate. You know my son has died. Did you hear this week in the hospital? It's a long story. Luna looks to see what efforts is what happened. See, another young man is here. His face and fast asleep again. The old man signs, stretches on hand. Just as much of young one wants drink. The old man wants to talk. It will soon to be weeks since his son died, and he has not able to speak about properly to anyone. One must tell slowly, carefully, and how son fell ill. How he suffered, what he said before he died. How he died. One must describe every detail of funeral and the journey to the hospital reached and clause. His daughter Anisha has remembered in the village. One must talk about her too. It is nothing he has to guess. Surely the listener would gasp and slang and sympathize with him. It is better to talk to women. 2 words is enough to make them stop. I will go. I'll go look after my horse. Thinks, there is always time to sleep. No fear of that. He puts on pole post of stable to his horse. He thinks of Konsa. No matter when he is alone, he dare to think of his son. He can speak about him anyone, but he thinks him that picture of himself is really painful. Are you taking him, Luna? Yuna asks. His horse looking at on his eyes. One God is we not on. We can't eat hay. Yes, I am too old to drive. My son could have not. He was first rate cab driver. If only he had life. Yuna silently for a moment and continues. That's how it is old horse. There is no one Kuzma. Your night. He has left us to life and he went off. Now let's see how you had foal. You were the foal mothers and suddenly let's say that foal went and left you live after him. It will be sad with it. The little horse munchers listen and reaches over its master hand. Yuna feeling are too much for him and he tells the little horse the whole story. ठीक है, यहाँ से देखते हैं कि क्या बोल रहा है। हमारी सेहत बनी रहे, लेकिन क्या तुम जानते हो मेरा बेटा इस दुनिया में नहीं है। इसी हफ्ते अस्पताल में बड़ी लंबी कहानी है। तो योना अपने कहे का असर देखना चाहता था। वह कुछ नहीं देख पाता क्योंकि उस युवक के चेहरे में छुपा लिया था और वो दोबारा नींद में चला गया। अपने बेटे वो फिर अपने सिर को खुजलाता है और सोचता है उसके बेटे को मरे हुए 1 हफ्ता हो गया, लेकिन इस बारे में किसी से भी ठीक से बात नहीं कर पाया। वह धीरे धीरे और बड़े ध्यान से यह सब कुछ बताया जा सकता है कि कैसे उसका बेटा बीमार पड़ा, कैसे उसने दुख झेला, उसके मरने के बाद उसने क्या किया, कहाँ कहाँ गया, कैसे उसका दम टूटा, कैसे उसके दफन के टाइम यानी उसको जब दफनाया जा रहा था उस वक्त क्या क्या बताना ज़रूरी था, वह कैसे अस्पताल लेके गया, अपने बेटे के लिए कपड़े लिए, उस समय उसकी बेटी अनिशिया गांव में ही थी, इसके बारे में बताना ज़रूरी है। उसके पास बताने के लिए इतना सब कुछ है, लेकिन सुनने वाला ज़रूर एक लंबी सांस लेगा और सहानुभूति जताएगा। औरतों से बात करना भी अच्छा है, हालांकि वो बेवकूफ़ होती हैं, वो ऐसा बोल रहा है। उन्हें रुला देने के लिए भावुकता से 2 भरे शब्द ही क्या होते हैं, काफ़ी होते हैं, ऐसा वो बोलता है। फिर वो आगे जाता है। तो देखता है मेरा घोड़ा, ठीक है, माई हॉर्स होने के लिए तो हमेशा टाइम रहता है, उसको क्या ही टेंशन, ऐसा बोलता है। फिर वो अपने कोट को पहन के अस्तबल में अपने घोड़े के पास जाता है। साथ ही उसके लिए सूखा घास और मौसम के बारे में सोचता रहता है। अपने बेटे के बारे में अकेले में सोचने की हिम्मत नहीं जुटा पाता था वो। ठीक है, क्या तुम डर कर खा रहे हो? फिर वो घोड़े से पूछता है। तो घोड़ा का जो आँख है ना वैसे चमकता हुआ देखता है। तो ठीक है खाओ, ऐसे बोलता है। आज हम अपना अनाज नहीं, वो बोलता है कि आज मैं ज़्यादा कुछ कमा नहीं पाया, सूखी घास ही खा सकते हो, ऐसे बोलता है। वो बोलते हैं कि हाँ मेरा बेटा था, जब था तो वो गाड़ी चलाता था, कितना अच्छे से चलाता था क्योंकि वो नौजवान था
और मैं बुढ़ा हूँ तो मैं अच्छे से चला नहीं पाता। तो वो बोलते हैं काश मेरा बेटा जो है बस ज़िंदा रहता। फिर उसके बाद वो अपने मन में सोचता है और वो चुप हो जाता है। फिर वह अपनी बारी जारी मतलब बात को ऐसे बोलता है कि मेरे प्यारे और पुराने दोस्त, यही सच है, ऐसे बोलता है उसको। फिर उसके बाद कुजिया योचिक अब नहीं रहा, ऐसे बताता है, ठीक है, कि कुजिया योचिक जो है वो अब नहीं है, ऐसे बताता है। सोचो तो ज़रा, तुम्हारा एक बछड़ा हो, तुम उसकी माँ, और अचानक से वह बछड़ा तुम्हें अपने बाद जीने के लिए छोड़ के चल दे, कितना दुख पहुँचता है ना। उसका छोटा सा घोड़ा अपने मालिक के हाथ पर सांस लेता है, उसकी बात सुनता है और उसके हाथ को चाटता है। अपने दुख के बोझ से दबा हुआ योना उस छोटे से घोड़े को अपनी सारी कहानी सुनाता जाता है। इस स्टोरी में हमें राइटर यही बताना चाहते हैं कि इंसान कितना ज़्यादा मतलब क्रूर हो चुका है, मतलब कितना ज़्यादा डेविल हो गया है कि वो किसी इंसान की फीलिंग्स को ना तो सुनना चाहता है ना तो समझना चाहता है। मतलब वो इतना सेल्फिश हो गया है, मतलब वो सिर्फ अपने बारे में सोचता है। लेकिन जो जानवर होते हैं वो कितने पोलाइटली हमें प्यार करते हैं, हमें वक्त देते हैं और हमारी बातों को सुनते हैं। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि एक इंसान ही इंसान के काम आए, कभी कभी एक जानवर भी आपका बहुत अच्छा दोस्त बन जाता है। तो यही हमारे जो ऑथर थे एंटन, यही बताना चाहा अपनी इस शॉर्ट स्टोरी में। तो कैसा लगा आपको ये स्टोरी, आप कमेंट करके बताना। और हम इसकी एक्सरसाइज जो है वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। टिल देन थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग, लॉट्स ऑफ लव।